नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व सिविल क्लासेस पर। आज से हम महिला सुपरवाइजर 2024 के लिए जनरल इंटेलिजेंस एवं रीजनिंग की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। आज हमारी रीजनिंग की पहली क्लास है, जिसमें मैं शुरू में 2 मिनट का आपका समय लूंगा रीजनिंग के रोड मैप को डिस्कस करने के लिए। क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले या पढ़ना स्टार्ट करने से पहले उसका रोड मैप बनाना काफी महत्वपूर्ण है कि उसके अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, और जो पढ़ना है वह क्यों पढ़ना है। तो सबसे पहले समझिए, रीजनिंग का मतलब होता है सामान्य तर्क शक्ति, या इसे ही तार्किक क्षमता या तार्किक योग्यता भी कहा जाता है। और रीजनिंग आपके एग्जाम में पूछने के पीछे मुख्य कारण होता है आपकी तर्क लगाने की शक्ति को मापना या तर्क लगाने की शक्ति की जांच करना। तो इस बात का सीधा सा मतलब है कि अगर एग्जाम के अंदर आपको किसी प्रश्न में जैसे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और बिना तर्क लगाए अगर आपको डायरेक्ट दिख रहा है कि यह इसका सही जवाब है, तो लगभग 90% चांसेस होते हैं कि वह उसका उत्तर नहीं होगा। और एग्जामिनर जानबूझकर 1 से 2 विकल्प इस तरह के आपको एग्जाम में देता है जो आपको एक नजर में देखने में लगते हैं कि यही सही है। तो याद रखिएगा, रीजनिंग में कभी भी बिना तर्क लगाए या बिना सॉल्व करे आपको एग्जाम में आंसर नहीं देना है। अब अपन इसके अगर सिलेबस के बारे में डिस्कस करें तो कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, जैसे कि सांकेतिक भाषा। आपने सुना होगा कोडिंग डिकोडिंग। हो सकता है आप में से कई स्टूडेंट्स ने पहले भी रीजनिंग पढ़ी हुई है, लेकिन कई स्टूडेंट्स के लिए रीजनिंग एकदम नया सब्जेक्ट है। तो मैं दोनों को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल जीरो से रीजनिंग की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहा हूं, क्योंकि जिन्होंने पहले रीजनिंग पढ़ रखी है तो उनका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, और जिनके लिए नई है तो उनकी बिल्कुल बेस से तैयारी हो जाएगी। तो सबसे पहले समझिएगा सांकेतिक भाषा यानी कि कोडिंग डिकोडिंग। इससे लगभग 1 से 2 प्रश्न आपको कंफर्म होता है कि एग्जाम में पूछा जाएगा। उसके बाद अगला महत्वपूर्ण टॉपिक या अगला महत्वपूर्ण यूनिट होता है श्रृंखला या सीरीज। फिर है वर्गीकरण, जिसे क्लासिफिकेशन कहा जाता है। फिर है अंग्रेजी वर्णमाला या इंग्लिश अल्फाबेट से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर पूछा जाता है शब्दों का तार्किक क्रम, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स। फिर है एनालॉजी, जिसे सादृश्यता कहा जाता है। फिर है दिशा ज्ञान परीक्षण, या जिसे डायरेक्शन सेंस टेस्ट कहा जाता है, तो डायरेक्शन से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन भी काफी महत्वपूर्ण यूनिट है। फिर है कैलेंडर, कैलेंडर से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद पूछा जाएगा रैंकिंग, रैंकिंग से भी प्रश्न आते हैं, और घड़ी यानी कि क्लॉक से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर आता है इंसर्टिंग मिसिंग टर्म्स, लुप्त पद का ज्ञात करना, तो इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। बैठने की व्यवस्था या सिटिंग अरेंजमेंट, यह भी काफी महत्वपूर्ण है। फिर है कथन एवं निष्कर्ष, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर है दर्पण प्रतिबिंब या मिरर इमेज से प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर है जल प्रतिबिंब, वाटर इमेज। और फिर है पासा यानी कि डाइस से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इनके अलावा भी कुछ मिसलेनियस टाइप प्रश्न होते हैं जो रीजनिंग में पूछे जा सकते हैं, तो उनके बारे में भी अपन मिसलेनियस क्लासेस में लास्ट में डिस्कस करेंगे। और इन सभी टॉपिक्स में पहले तो इनको कैटेगरीज वाइज डिवाइड करके किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं और किन प्रश्नों में कंफ्यूजन होता है, सबसे पहले तो उन्हें डिस्कस करेंगे, क्योंकि इनके अंतर्गत भी इनके सब कैटेगरीज दिए गए हैं और अधिकतर लोग उन्हीं में कंफ्यूज होकर एग्जाम में प्रश्न गलत कराते हैं। जैसे बात करी जाए कोडिंग डिकोडिंग की, तो कोडिंग डिकोडिंग या सांकेतिक भाषा में प्रश्न पूछा जाता है लेटर कोडिंग से, फॉरवर्ड सीक्वेंस पैटर्न से, बैकवर्ड सीक्वेंस पैटर्न से, अपोजिट लेटर पैटर्न से, मिक्स्ड पैटर्न से, या क्रॉस लेटर पैटर्न से। तो यह सभी लेटर कोडिंग के अंतर्गत इतनी कैटेगरीज होती हैं। इसी के अलावा लेटर कोडिंग के बाद होता है नंबर कोडिंग, तो लगभग यही सब कैटेगरीज पूछी जाती है नंबर कोडिंग में भी। लेटर में आपको अल्फाबेट से संबंधित कोडिंग पूछी जाएगी, नंबर में आपको नंबर से संबंधित। फिर है सिंबल, जैसे आपने एग्जाम में देखा होगा कि प्लस बराबर उन्होंने कहा माइनस, या कई बार परसेंटेज का साइन है, हैशटैग का साइन है, इस तरह से साइन लैंग्वेज में भी कोडिंग पूछी जाती है। फिर है कंडीशनल कोडिंग, और इसके बाद आती है मिक्स्ड कोडिंग, जिसमें लेटर, नंबर और सिंबल तीनों का मिक्स करके प्रश्न बनता है। और इतना डिटेल में से डिस्कस करने का मेरा रीजन ये है कि एग्जाम में कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न समझने में ही प्रॉब्लम आती है कि उसे सॉल्व किस तरह से करना है। तो आइए ज्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए लेटर कोडिंग के अंतर्गत फॉरवर्ड सीक्वेंस पैटर्न से आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में लवली यानी कि LOVELY को
MPWFMZ लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में VLOVED यानी कि BELOVED को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले तो समझिए, लेटर कोडिंग के लिए आपको इन अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू याद होना काफी जरूरी है। और अगर जिसे नहीं पता है कि प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जैसे ए से लेके जेड तक अल्फाबेट्स दिए रहते हैं, तो ए की वैल्यू हुई 1, बी की वैल्यू हुई 2, इसी तरह से जेड की वैल्यू हुई 26। तो इन प्लेस वैल्यू को आपको याद करना काफी जरूरी है। बाकी कई स्टूडेंट्स एग्जाम हॉल में मिली रफ सीट के ऊपर भी इस तरह से कोडिंग लिख लेते हैं, प्लेस वैल्यू ए से लेके जेड तक। बाकी कई जगह ऐसा होता है कि अगर लिख ली है तो वह एग्जामिनर अलाउ नहीं करते, तो आपको इसे याद करना ही काफी जरूरी है। इसके अलावा याद करने से आपकी स्पीड में भी अंतर आएगा। तो आइए शुरू करते हैं अपना प्रश्न। अब इन्होंने कहा है लवली को MPWFMZ कहा गया है। तो सबसे पहले तो याद रखिएगा, लेटर सीरीज में आपको इनकी प्लेस वैल्यू लिखना काफी जरूरी है। अगर अपन बात की जाए लवली की, LOVELY, अब अगर इनकी प्लेस वैल्यू लिखें तो एल की प्लेस वैल्यू होती है 12, ओ की होती है 15, वी की होती है 22, ई की होती है 5, एल की होती है 12 और वाई की होती है 25 यानी कि 25। अब अगर इन्होंने कहा है लवली को लिखा जाता है MPWFMZ, इसकी भी अपन प्लेस वैल्यू लिख देते हैं। तो एम की प्लेस वैल्यू होती है 13, पी की होती है 16, डब्ल्यू की होती है 23, एफ की होती है 6, एम की होती है 13 और जेड की आप सभी जानते हैं होती है 26। अब अगर इनकी प्लेस वैल्यू को आप ध्यान से देखेंगे तो 12 से 13 यानी +1 हुआ है, फिर 15 से 16 इसमें भी +1 किया गया है, 22 से 23 +1, 5 से 6 +1, 12 से 13 फिर +1 और 25 से 26 फिर +1। अभी आज पहली क्लास है तो काफी विस्तार से इसे सॉल्व करके मैं आपको बता रहा हूं। बाकी जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा और आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी तो मोस्टली प्रश्न में कैसा होगा कि आपको इनकी प्लेस वैल्यू याद होगी। तो बिना सॉल्व करे या बिना इतना डिटेल में सॉल्व करे, आप 1 या 2 की चेक करेंगे और आपको आंसर क्लियर हो जाएगा। और कुछ समय बाद प्रैक्टिस के बाद आपको ऑप्शन से भी क्लियर हो जाता है कि इसका सही जवाब क्या हो सकता है। तो प्रैक्टिस काफी जरूरी है। तो सब में +1 किया गया है। अब इन्होंने पूछा है VLOVED को क्या लिखा जाएगा, और कोडिंग भाषा में इन्होंने कहा है जिस सांकेतिक भाषा में लवली को ये लिखा गया यानी कि उसी भाषा में VLOVED को लिखना है, यानी कि सबको +1 करना है। तो सबसे पहले अपन VLOVED की प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। अभी स्टार्टिंग है तो साथ में ऐसे सॉल्व करते चलिए, फिर धीरे धीरे इनको डायरेक्ट करने के तरीके पर भी अपन डिस्कस करेंगे। और मेरी सलाह मानिए तो आप साथ में कॉपी पेन लेकर बैठिए और वीडियो को रोक के सॉल्व करते चलिए और कमेंट में इसके आंसर बताइए, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। रीजनिंग प्रैक्टिस से ही होती है। आप कितनी भी क्लासेस देखते जाएंगे और एग्जाम में आप भूल जाएंगे कि किस तरह से किया था, तो आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। अब अगर इसकी प्लेस वैल्यू लिखें अपन तो 2, 5, 12, 15, वी की 22, 5 और 4। अब इन्होंने कहा है कि सब में +1 करना है, यानी 3 के बाद 2 के बाद 3 प्लेस वैल्यू वाला यानी कि सी, फिर 6 यानी कि एफ, फिर 13 यानी कि एम, 16 यानी पी, 22 के बाद आएगा 23 यानी डब्ल्यू, फिर ई यानी यहाँ 5 था तो 5 के बाद 6 यानी एफ और 5 यानी ई। तो अपना सही जवाब होगा CFM PWFE। CFM PWFE, ऑप्शन नंबर सी अपना प्रश्न का सही जवाब होगा। अब अगर आप इसे एग्जाम में इसकी आपकी प्रैक्टिस होती और डायरेक्ट करना चाहते तो जैसे लिखा है VLOVED, अब इस वाले प्रश्न में तो सिर्फ +1 करना है सब में, तो बी के बाद आप सभी जानते हैं सी आता है, ई के बाद एफ आता है। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते थे सबको एक एक बढ़ा के, लेकिन आपको हैबिट डालना है प्लेस वैल्यू लिख के करने की, क्योंकि हर बार +1 नहीं होगा। इसमें आगे कई पैटर्न रहते हैं जिसमें प्लस भी होगा, माइनस भी होगा, अपोजिट भी होगा, तो इस कारण से आपको प्लेस वैल्यू की हैबिट डालना है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में अर्थ को FCUXM लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में सुपर यानी कि SUPER को क्या लिखा जाएगा।
अभी अपन लेटर सीरीज के अंतर्गत फॉरवर्ड पैटर्न को डिस्कस कर रहे हैं, तो लगभग सेम पैटर्न के अपन प्रश्नों को डिस्कस करेंगे फॉरवर्ड सीक्वेंस की। अब अगर इनकी प्लेस वैल्यू की बात की जाए तो होगी 5 1 आर की 18, टी की 20 और एच की 8। अब एफ सी यू एक्स एम की अगर अपन प्लेस वैल्यू लिखें, इधर नीचे लिख देते हैं, तो होगा 6 3 21, एक्स की 24 और एम की 13। अब अगर अपन इनमें कनेक्शन देखें तो 5 से 6 यानी प्लस 1 हुआ है, लेकिन अगले में आप देखेंगे कि इधर दिया गया है 11, सॉरी 11 नहीं, ए है, ए का 1 होगा, ये इस तरह से दिया था 1 और 18, तो 1 से हुआ है 3 यानी +2, फिर 18 से हुआ है 21 यानी +3, फिर 20 से है 24 यानी +4। अब इसमें आप देखेंगे है तो फॉरवर्ड, लेकिन सीक्वेंस चेंज हो गया। पिछले प्रश्न में सब में +1 हुआ था, लेकिन इसमें हर बढ़ते हुए क्रम के साथ उसकी संख्या बढ़ती जा रही, +1 +2 +3 +4, और फिर 18 के बाद होता है 13 यानी +5। तो बढ़ते क्रम में दिया गया है असेंडिंग ऑर्डर में। और वीडियो को रोक के आप इसे साथ में ही सॉल्व करते चलिएगा। तो इसी तरह से अपन सुपर की भी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। एस की होती है वैल्यू 19, यू की 21, पी की 16, ई की 5। इसको आप सॉल्व करते चलेंगे तो कुछ समय बाद आपको अपने आप इनकी प्लेस वैल्यू याद हो जाएगी। आर की 18, लेकिन प्रैक्टिस काफी जरूरी है। अब इसको अपन असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ाते हैं, तो 19 से होगा +1 तो 20, फिर 21 से होगा +2 तो 22, फिर 16 से होगा +3 तो 19, फिर 5 से होगा +4 तो 9, और 18 से होगा +5 तो 18 5 23। ये अपना सीक्वेंस आ गया। अब इस पे जो भी अल्फाबेट हैं उनकी वैल्यू रख देते हैं। तो 20 होती है टी की प्लेस वैल्यू, 22 होती है डब्ल्यू की, 19 होती है एस की, 9 होती है आई की, और 23 होती है फिर डब्ल्यू की। तो अपना सही जवाब होगा TWSIW, TWSIW। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। मुझे आशा है कि आपने इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में कर दिया होगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में स्टाइल को FMZUT लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में ऑर्बिट को क्या लिखा जाएगा। अब फिर से अपन को वही करना है, प्लेस वैल्यू लिखना है। तो एस की होती है 19, टी की 20, वाई की 25, एल की 12 और ई की 5, 12 और 5। अब इन्होंने कहा है FMZUT, एफ की होती है 6, एम की 13, जेड की आप सभी जानते हैं 26, जेड की 26, यू की 21 और टी की 20। अब इसमें अगर आप कोई पैटर्न देखने की कोशिश करेंगे तो 19 से 26, 20 से 13, 25 से 26, ये 26 है जेड का 26, 12 से 21 और 5 से 20। तो आपको इसमें कोई सीक्वेंस नहीं देख लगेगा। फिर अगर अपन असेंडिंग ऑर्डर में देखें तो क्लियर दिख रहा है कि 19 से हुआ है 20, 20 से हुआ है 21, 25 का 26, 12 का 13 और 5 का 6, यानी कि अपोजिट में इंक्रीज किया गया है, पहले वाले का लास्ट से, लास्ट वाले का पहले से। इधर 6 13 लिखा था, यानी फर्स्ट से लास्ट में +1, फिर सेकंड से यहाँ 20 था, सेकंड से सेकंड लास्ट में, फिर 25 से 26 में, 12 से 13 में और 5 से 6 में। इसी तरह से ऑर्बिट में इन्होंने कहा है। तो सबसे पहले ऑर्बिट की अपन प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। तो ये होगा O की 15, R की 18, B की आप सभी जानते हैं 2, I की 9, T की 20। अब इसमें पीछे से बढ़ते क्रम में दिया था, यानी कि 15 का 16 आएगा इधर, फिर 18 का 19, फिर 2 से 3, 9 से 10 और 20 से 21।
ये होगा सीक्वेंस। अब इनके लेटर लिख देते हैं। तो 21 का मतलब होता है यू, 10 यानी जे, 3 सी आप सभी जानते हैं, 19 एस और 16 यानी पी। तो यू जे सी एस पी अपना सही जवाब होगा। इस प्रश्न को एक बार फिर से समझिएगा। ये दी थी पहले वैल्यू, इसके बाद पीछे से बढ़ते क्रम में था, यानी 20 का 21 यहाँ था, 19 9 का 10 यहाँ था, 2 का 3 था, 18 का 19 था, 15 का 16 था, यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में बढ़ा था अपन। और उसी सीक्वेंस में इसका सही जवाब होगा यूजे सी एस पी। यूजे सी एस पी, ऑप्शन नंबर सी अपने प्रश्न का सही जवाब होगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगर आपने भी इस प्रश्न को सॉल्व किया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर आंसर करें। अगला प्रश्न दिया है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में रेंज को एस सी क्यू के जे लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में प्रैंक को क्या लिखा जाएगा। अब अगर लगभग सेम प्रश्न है, अब अगर इसे अपन डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करें तो आप सभी जानते हैं आर के बाद आता है एस, यानी यहां हुआ है +1। फिर ए से अगर सी देखा जाए तो यहां हुआ है +2। एन +3 होता है क्यू, क्योंकि एन की प्लेस वैल्यू होती है 14 और क्यू की 17 यानी +3। फिर जी +4 के होता है, यानी सीक्वेंस आप समझ चुके होंगे, +1 +2 +3 +4। और ई का मतलब होता है 5, प्लेस वैल्यू ई की होती है 5 और जे की होती है 10 यानी +5। तो यानी +1 +2 +3 +4 +5 तक जाना है। इसी तरह से अपन अगर प्रैंक को देखें तो पी के बाद क्यू यानी +1 तो क्यू आएगा, फिर आर +2 करना है तो 18 और 2 20 यानी टी की वैल्यू होती है 20। फिर ए +3 करना है यानी कि डी, ए की 1 होती है और डी की 4 होती है। फिर एन +5 करना है, सॉरी एन +4 होगा, 1 2 3 हो गया, एन +4 तो 14 और 4 18, एन की 14 होती है और 18 होती है आर की। फिर के की होती है 11 और 11 इसमें 5 ऐड करना है तो 11 और 5 16, 16 होती है पी की प्लेस वैल्यू। तो क्यू टी डी आर पी अपना सही जवाब होगा। फिर से देखिएगा, पी में +1 किया, आर में +2 किया, ए में +3 किया, एन में +4 किया और के में +5 किया। तो क्यू टी डी आर पी अपना सही जवाब है। क्यू टी डी आर पी, ऑप्शन नंबर सी अपना सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मैच को NDZLT लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में प्रिंट को क्या लिखा जाएगा। अब सबसे पहले इसकी भी अपन लिखते हैं प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू आप जितने ज्यादा से ज्यादा बार लिखेंगे उतने आसानी से आपको याद हो जाएंगी। तो ये होगी 13, 1, 20, 3 और H की 8। अब इस तरफ दिया गया है ND, तो होगी 14, फिर 4, फिर जेड का 26, एल का 12 और टी का 20। अगर आप इसमें डिफरेंस देखें अपन तो ये हुआ +1, फिर +1 के बाद है 1 से 4 यानी +3, 20 से 26 यानी +6, 3 से 12 यानी +9 और 8 से 20 यानी +12, यानी 3 3 के डिफरेंस से दिया गया है। या इसी कोड भाषा में अपन अगले को डिस्कस करते हैं, +1 +3 +6 +9 +12। अब प्रिंट से अगर अपन सॉल्व करें या इसकी प्लेस वैल्यू लिखें तो ये होगा 16, 18, 9, 14 और 20। अब 16 में 1 जोड़ना है तो 17, 18 में 3 जोड़ना है तो 21, 9 में 6 जोड़ना है तो 15, 14 में 9 जोड़ेंगे तो होगा 23 और 20 में जोड़ना है 12 तो 32। अब 32 का मतलब होता है, सबसे पहले तो याद रखिएगा 26 के बाद जैसे ही 27 हुआ तो 27 का मतलब होता है 1 यानी कि ए। तो 32 में से अगर अपन 26 घटाएंगे तो बचेगा 6, यानी 32 की जगह पर आएगा 6, क्योंकि 26 के बाद फिर 1 से शुरू हो जाता है। अब इसकी वैल्यू रख देंगे तो 17 का मतलब होता है
Q, 21 का होता है U, फिर O 15 यानी O, 23 होता है W का, और F होता है 6 होता है F का, आप सभी जानते हैं। तो QUOWF इसका सही जवाब होगा, QUOWF। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यदि किसी सांकेतिक भाषा में मिसचीफ को NKVGMOLN लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में रीलिव्ड को क्या लिखा जाएगा। अब इसे अपन डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले दिया है M और N यानी +1, फिर I से K मतलब 9 से 11 यानी +2, फिर S से V यानी 19 से 22 यानी +3। इसी तरह से अगर लास्ट वाला देखें F यानी कि 6 और N यानी 14, तो 6 से 14 यानी +8। इसका मतलब हुआ +1 +2 से लेके +8 तक का सीक्वेंस दिया गया है इस प्रश्न में। इसी तरह से इन्होंने कहा है रीलिफ्ट को लिखें, तो R+1 यानी कि S। अब इसे डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। E+2 G, L+3 O, I+4 M, V+5। अब यहां एक चीज देखिएगा, V की प्लेस वैल्यू होती है 22, और अगर आप इसमें +5 करेंगे तो ये हो गया 27, जो कि अपने 26 लेटर से आगे होगा, यानी 27 की वैल्यू होती है 1 यानी A। फिर इसे समझे ना, V+5 यानी 22 और 5 27, तो 27 होती है A की प्लेस वैल्यू, 26 के बाद फिर 1 से शुरू हो जाता है। फिर E+6 मतलब 5 और 6 होता है 11 प्लेस वैल्यू होती है K की। फिर दिया है D में करना है +7, तो D से अगर 7 जोड़ेंगे यानी कि 4 और 7 11, और 11 होती है K की। इस वाले में दिए थे 8 अक्षर, 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी +8 तक चला। रीलिफ्ट में दिए हैं 7 यानी +7 तक चलेगा, 1 2 3 4 5 6 7। तो SGOMAKK, तो यहां थोड़ी सी मिसप्रिंट है, L की जगह K आएगा क्योंकि इसमें 8 दिए थे तो L टाइप हो गया। SGOMAKK, ऑप्शन नंबर C अपना सही जवाब होगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में हाइड्रोजन को JCJZYSSD लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में एंटीमनी को क्या लिखा जाएगा। लगभग उसी पैटर्न का प्रश्न है जिस तरह के अभी अपन ने किए फॉरवर्ड पैटर्न के। तो इस प्रश्न का जवाब आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में करिएगा, मतलब इसे एज अ होमवर्क आप सॉल्व करके देखिएगा। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं आज की क्लास आपके लिए पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें। और अगर आपने अभी तक अथर्व सिविल क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, एवं चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर एक बार महिला पर्यवेक्षक या महिला सुपरवाइजर की प्रीवियस क्लासेस भी आप जरूर देखिएगा। जल्दी ही फिर हाजिर होता हूं अपनी नेक्स्ट क्लास के साथ। धन्यवाद।